सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो आइए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस में, और मैं सहंसा यादव। आज से मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। और हाँ, सबसे ज़्यादा जरूरी वाला बात यह है कि जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे कोई नहीं पढ़ाया होगा पूरे YouTube पर। कारण आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या है यहाँ पे, तो देखिए, यदि आप परसेंटेज चैप्टर को जान रहे हैं तो वही प्रॉफिट एंड लॉस है। परसेंटेज जैसा होता है वैसने प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब आप कहिएगा कि मास्टरवा पगला गया है, कैसे कैसे बोल रहा है, कैसे कैसे नहीं बोल रहे हैं, बात को समझिए। देखिए, परसेंटेज में वास्तविक मूल्य बोलेगा तो वही चीज प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य हो जाएगा। परसेंटेज में वास्तविक मूल्य तो वही चीज प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, घटने या बढ़ने का के बाद मूल्य प्रॉफिट एंड लॉस में विक्रय मूल्य हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? परसेंटेज में वृद्धि कहेगा तो वही चीज प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लाभ होगा। परसेंटेज चैप्टर में कमी के बारे में पूछेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको इसके बदले में क्या पूछेगा, हानि के बारे में। इधर परसेंटेज चैप्टर में वृद्धि प्रतिशत कहेगा तो वही चीज प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ प्रतिशत हो जाएगा। और यहां देखिए, परसेंटेज में कमी का प्रतिशत तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसी कमी को क्या बोलेंगे, हानि प्रतिशत बोलेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सीधा एक फॉर्मूला देखने के बाद सवाल, चलिए आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझना है और एकदम सवाल को नेस्ते नाबूद कर देना। देखिए यहाँ पे इसको पहले समझिए, 4 पॉइंट को। क्रय मूल्य को हम सीपी से इंडिकेट करेंगे। क्रय मूल्य को कौन चीज से, सीपी से। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को हम एसपी से इंडिकेट करेंगे। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। लाभ को हम लोग पी से इंडिकेट करेंगे। लाभ पी फॉर प्रॉफिट, लाभ। हानि को एल से इंडिकेट करेंगे। पूरा सवाल, पूरा चैप्टर के बात समझ गए होंगे। अब इतना समझ गए हैं तो आगे आते हैं। देखिए, किसी सामान का सीपी मतलब क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 150 है। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। तो 100 का सामान है और 150 में बेच दिया। 100 में खरीद के लाया और 150 में बेचा, तो आपको क्या होगा, फायदा होगा कि लॉस होगा? तो आप कहिएगा कि 100 में लाए हैं और 150 में बेच रहे हैं तो लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। कितना रुपया का, 50 रुपया। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? सवाल को एकदम नेस्ते नाबूद कर देना है, गर्दन तोड़ के रख देना। आइए आगे एक सामान का क्रय मूल्य 100 रुपया और विक्रय मूल्य 70। सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य। अब देखिए, क्रय मूल्य का मतलब जितना में आप खरीद के लाए हैं, बात समझे कि नहीं? अब विक्रय मूल्य का मतलब जितना में आप बेचे हैं। ठीक है, अच्छा है। आइए देखिए, तो 100 में खरीदे 70 में बेच दिए, मतलब कितना का हानि होगा, 30 का। अब कहिएगा कि मास्टरवा सनक गया, कभी लाभ बोलता है या कभी हानि बोलता है। तो देखिए, ऐसे ही हम बोलेंगे, आपको भी ऐसे ही बोलना पड़ेगा। कारण क्या है, तो देखिए, 100 में खरीदेंगे या 150 में बेचेंगे तो एक मतलब क्या हुआ, जितना में खरीदे हैं उसे ज्यादा में बेच रहे हैं। तो ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ। समझ में आया? आइए यहाँ देखिए, 100 में खरीदे है, 70 में बेचे हैं। 100 में खरीद के 70 में बेच दिए, इसका मतलब कम में बेचे हैं। तो जब कम दाम पर बेचा जाएगा तब हानि न होगा।
हानि न होगा। तो कम में बेचे, 30 कम में बेचे तो 30 का हानि हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? आइए आगे देखते हैं अगला फॉर्मूला। लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद सीधा सवाल को बम से उड़ाएंगे। देखिए क्या आपको जब पढ़े होंगे लाभ प्रतिशत बराबर, तो आपको बताया गया होगा कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा करें। फिर हानि प्रतिशत बराबर बताया गया होगा हानि गुना 100 बटा करें। लेकिन हम तो ये दोनों को एक के बार बता रहे हैं आपको, तनिषा फार्मूला रटने से बचा रहे। देखिए या तो लाभ निकालना हो या आपको हानि प्रतिशत निकालना। लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालना है तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल विक्रय मूल का अंतर, अब बट्टा में क्रय मूल और गुना में 100। बात समझ में आए? लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल विक्रय मूल का अंतर, बट्टा में क्रय मूल और गुना में 100%। बोलिए घुसा कि नहीं दिमाग के अंदर? एकदम भेजा में ठोक देंगे पूरा फार्मूला को और सवाल को। आइए इतना बात समझ में आ गया। अब ई वाला तो शुरू में समझा दिए थे, पूरा पाठ का जो है कास्टिंग खत्म हो गया। बात समझ गए ना? कास्टिंग समझ रहे हैं ना? जैसे फिल्म स्टार्ट होता है तो उनमें बताता है कि गीतकार ही है, हीरो ही है, हीरोइन ही है, विलन ही है। तो इस चैप्टर का एक्टर एक्ट्रेस विलन सबके बारे में हम बता दीजिए। कौन इसमें गाना का धुन दिया था, कौन डायलॉग दिया है, गीत कौन लिखा है, उस सब के बारे में हम बता दिए। अब कथी होगा? अब फिल्म स्टार्ट होगा, फिल्म का कहानी स्टार्ट होगा। कहानी स्टार्ट होगा तो धीरे 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 करके कहानी बढ़ेगा। एकदम लव स्टोरी वाला फिल्म है, प्रॉफिट एंड लॉस लव स्टोरी है। तो चलिए पूरा लव स्टोरी हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल, तो आइए राजा करेजा सब पहला सवाल को उड़ाते हैं। सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 1440 रुपया में बेचने पर 20% का हानि होता है। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, देखिए क्या कहता है। 1440 रुपया में बेचे हैं तब 20% का हानि हुआ। तो आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या? क्रय मूल्य बताना है। देखिए 1440 में बेच दिए मतलब विक्रय मूल्य कितना रुपया? 1440। अब कह रहा है 1440 में बेचने पर 20% का हानि, 20 के हानि। तो देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% था, 100% है ना क्रय मूल्य, 100 क्रय मूल्य है। अब 20 कम में बेचेंगे, हानि का मतलब कम में, तब 100 से 20 कम में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80। क्रय मूल्य 100% हानि होगा 20% का, तो विक्रय मूल्य कितना होगा प्रतिशत? 100 में खरीदा था, 20 कम में बेचेगा, इसका मतलब बिका कितना में होगा? 80 में ना। 100 से 20 कम में बेचेगा तो 80 में बिका, तो विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत? 80। तब प्रतिशत में 80% विक्रय मूल्य हो गया और रियल में 1440 हो गया। पूरा पूरा घुस रहा है ना भेजा में। 80% बराबर 1440। बोलिए कोई डाउट है? नहीं। तब आपको क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य तो 100% है, 100 बराबर बताना है। देखिए 0 से 0 काटेंगे, 18 8 44, 1% बराबर 18। क्रय मूल्य 100 है तो 100 बराबर 1, 18 को दिखा रहा है तो 100, 100 गुना 18, 1800 को दिखाएगा। क्रय मूल्य क्या रुपया? 1800 रुपया। समझ में आया कि नहीं? पहला सवाल था इसीलिए तनी टाइम लिए हैं। अब देखिएगा ऐसा सवाल मिलेगा ना, सीधा धके और उठा के पटक देना है। एक बार उठा के पटकेंगे सवाल का आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं।
चलिए दूसरा सवाल कह रहा है एक पुस्तक को 60 रुपया में बेचने पर, तो भाई क्या कहता है 60 में बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य 60 रुपया, विक्रय मूल्य कितना रुपया 60 रुपया, एसपी है 60 रुपया। कहता है 60 में बेचने पर लागत का 1/11 भाग हानि, हानि जो होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक पुस्तक को 60 रुपया में बेचने पर प्रकाशक को लागत का 1/11 भाग का हानि होता है, तो लागत क्या है? लागत का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बताना है। देखिए विक्रय मूल्य जो है 60 रुपया और 60 में बेचे हैं तो 1/11 का हानि हुआ, 1/11 हानि। इसका मतलब ही हुआ कि क्रय मूल्य 11 के अनुपात में होगा तो हानि 1 का, 11 क्रय मूल्य तो हानि 1 का। अब आप बताइए 11 में सामान खरीदे और 1 रुपया कम में आप बेच दीजिएगा, इसका मतलब कितना में बेचे हैं? 10 में ना बेचे होंगे। 11 में 1 हानि का मतलब कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 10। तो अनुपात में विक्रय मूल्य 10 और रियल में विक्रय मूल्य है 60, तो 1 बराबर 6 हो जाएगा। निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 11 है, तो 11 बराबर 11 छक 86। बात समझ में आया कि नहीं आया? एकदम गर्दा उड़ा के रख देना है सवाल को। अभी ना हम आपको सिखा रहे हैं, सिखाना नहीं होता, हमको बनाना होता। देख के ठोकते ही सबका आंसर, कैलकुलेशन का कोई जरूरत नहीं। तीसरा सवाल देखिए। चलिए तीसरा सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घड़ी 1600 रुपया में खरीदा, 1600 में खरीदा घड़ी तो 1600 रुपया क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य 1600, सीपी 1600। आइए आगे कहता है घड़ी को बेचने पर विक्रय मूल्य का 20% लाभ मिला। लाभ जो है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य का 20%, तो लाभ जो होगा विक्रय मूल्य का 20% होगा, मतलब लाभ विक्रय मूल्य का 20%। विक्रय मूल्य 100 तो लाभ विक्रय मूल्य का 20%, 100 का 20% 20 होगा। जिस पर बोलेगा लाभ या हानि उसको 100, विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य 100 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा है ना? क्रय मूल्य पर लाभ होगा तो क्रय मूल्य 100 ले लेंगे। विक्रय मूल्य पर यहाँ लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य पर 20 का लाभ आ गया, ये अब क्रय मूल्य निकल जाएगा। आप बताइए 20 के लाभ हुआ है तब सामान 100 के अनुपात में बिक रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य 80 रहा। क्रय मूल्य 80 था तब नहीं, पर 20 लाभ मिला तब जाके विक्रय मूल्य 100 हुआ। 80 के सामान 20 ज्यादा में बेचे तब विक्रय मूल्य 100 हुआ। ठीक है, आइए अनुपात में क्रय मूल्य है 80 और रियल में क्रय मूल्य कितना है 1600, 1 बराबर 20 हो गया। बताना है आपको विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का रेशियो 100 है, तो 100 बराबर हो जाएगा 20 गुना 100, 2000 रुपया। विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया 2000। ठीक है, बढ़िया लगा ना? एकदम ऐसी ही नासुस फारत आगे बढ़ना है, सवाल को छोड़ना नहीं। चौथा सवाल, चलिए चौथा सवाल बहुत ही मजेदार है। कह रहा है किसी वस्तु को 19.5 रुपया में बेचने पर 30% का लाभ होता है। बात को समझिएगा, 19.5 रुपया में बेचे हैं तब 30% का लाभ होता है। तो कह रहा है 40% का लाभ कमाने के लिए सामान कितना में बेचना है? 30 लाभ। इसका मतलब ही हुआ कि क्रय मूल्य है 100% और 30 लाभ पर बेचा है तो प्रतिशत में हो जाएगा विक्रय मूल्य 130, तो 30 लाभ पर विक्रय मूल्य रियल में 19.5 रुपया दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है 40% लाभ पर विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, 30 लाभ पर विक्रय मूल्य 130% हो गया, तो 40 लाभ पर विक्रय मूल्य 140% होगा। 140% बराबर बताना है।
आप बताइए। कैलकुलेट करते हैं अब इसको हम। E0 से E0 खत्म हो गया, पॉइंट हटाए, बट्टा में 100 हो गया। 13 से 195 15 बार में कटेगा, तो 1% बराबर 15/100 आ गया। ठीक है, 15/100। तो 140% बराबर 15/100 गुना 140। 0 0 खत्म। अब यहाँ पे देखिए, इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे 3/2 देर, 3/2 देर हो जाएगा, तो 14 गुना डेढ़ बराबर 21 रुपया। 40% ज्यादा लाभ पर बेचने में कितना होगा विक्रय मूल्य? 21 रुपया। बात समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं। अगला सवाल के गर्दन को तोड़ के फेंकते हैं ऐसे ही शानदार अंदाज। चलिए अगला सवाल अब थोड़ा फास्ट खींचते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 2550 रुपया में बेचने पर 15% हानि होता है। तो भाई सुनो, क्रय मूल्य होता 100%, अब 15 का हानि हो जाएगा। क्रय मूल्य 100, अब 15 कम में बेचेगा, हानि का मतलब कम। क्रय मूल्य 100, हानि 15 का, तो सामान का विक्रय मूल्य प्रतिशत में 85% है, जबकि रियल में विक्रय मूल्य दे रहा है 2550। प्रतिशत में 15, हानि पर विक्रय मूल्य 85 या रियल में 2550 है। तो आपको बताना है 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य में कितना रुपया वृद्धि करना है। 10 लाभ कमाना है, तो देखिए क्रय मूल्य 100, लाभ 10 का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110। 110। तो कह रहा है 10 लाभ के लिए विक्रय मूल्य को कितना रुपया बढ़ाना पड़ेगा, रुपया में पूछना है। तो विक्रय मूल्य तो 2550 था, अब नए का विक्रय मूल्य कितना आता है उसको कैलकुलेट करेंगे। 30 बार में करता है, 1% बराबर 30, तो 110% बराबर 110 गुना 30, 3300 रुपया। देखिए अब क्या हुआ कि जो सामान 2550 में बिक रहा था, वो सामान 3300 में बिक रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना पड़ेगा? 25 8 33 मतलब 750 रुपये। 10% लाभ कमाने के लिए 750 रुपया विक्रय मूल्य को बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ गए? अगला सवाल अब ऐसे ही शानदार अंदाज में देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गौर करेंगे, ध्यान देंगे। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 10% हानि के बदले, देखिए 10 हानि पर बेचिएगा तो क्रय मूल्य 100, 10 हानि का मतलब 90% में बेचना पड़ेगा, विक्रय मूल्य 90। तो 10 हानि के बदले 10 लाभ पर बेचा जाए, तो 10 हानि पर बेचिएगा तो 90 में बिकेगा, और 10 लाभ पर बेचिएगा तो ध्यान दीजिएगा क्रय मूल्य 100, लाभ 10 का होगा, इसका मतलब विक्रय मूल्य 110। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110। तो 10 हानि पर बेचिएगा तब विक्रय मूल्य 90%, और बदला 10 लाभ कर दीजिएगा तब विक्रय मूल्य 110%। दोनों बात समझ में आया है? तो कह रहा है ना 10 हानि के बदले 10 लाभ पर बेचेगा तो दुकानदार को 80.60 रुपया ज्यादा मिलता है, मतलब 80.60 का लाभ होता है। कितना का लाभ? 80.60। यहाँ देखिए 10 हानि पर बेचेगा तो इतना में बिकेगा, और उसके बदले 10 लाख पर बेचेगा तो इतना में बिकेगा। तो ये दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, इसको 90 से 110 प्रतिशत में 20% का लाभ हो रहा है, जबकि रियल में इसको 80.60 का दोनों लाभ है, इसीलिए आपस में बराबर होगा। अब कह रहा है बताए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य कितना होता है? क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा, प्रतिशत में क्रय मूल्य 100 बराबर बताना। अब बताइए 20 बराबर इतना, तो 100, 20 के इधर 5 गुना है तो इधर भी 5 गुना करना है। 80 पचे 400 और 6 पचे 30, 403 रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
कह रहा है एगो किताब को 400 रुपया की अपेक्षा 375 में बेचने से 5% ज्यादा का हानि होता है, तो क्रय मूल्य बताना है। ध्यान दीजिएगा, 400 में बेचने के बदला 375 में बेच रहा है ना, तो 5% ज्यादा का हानि है, 5% ज्यादा का। गौर करेंगे, देखिए 400 में बेचे हैं तो कुछ परसेंट का हानि होता था, लेकिन कह रहा है कि 400 के बदले 375 में बेचिएगा तो भी हानि ही होगा, लेकिन 5% ज्यादा का हानि। तो इसमें और इसमें हानि में अंतर क्या परसेंट का, प्रतिशत में 5% का, और रियल में कितना रुपया का अंतर होगा, 400 और 375 में 25 रुपया का अंतर। तो प्रतिशत में 5% का अंतर, रियल में 25 का अंतर। पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 100% होता है। 100 बराबर बताना है, 5 एकम 5, 50 25, 1 बराबर 5, तो 100 बराबर 100 पचे 500 रुपया। मतलब इस सामान का क्रय मूल्य 500 रुपया होगा। बोलिए कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगला सवाल। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु 4.5% हानि पर बेचा। देखिए शुरू में 4.5% हानि पर वस्तु को बेच रहा है, 4.5% हानि पर बेच रहा है, लेकिन आगे कह रहा है यदि वह इसे 200 रुपया अधिक में बेचता, पहले से 200 रुपया ज्यादा में बेचेगा तो 5.5% का लाभ होगा। पहले से ज्यादा में बेचेगा तो लाभ हो जाएगा 5.5% का। पहले से कितना ज्यादा में बेचेगा, तो 200 रुपया ज्यादा में बेचेगा तो 5.5% का लाभ होगा। तो कह रहा है सवाल में 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यदि क्रय मूल्य पूछता तो 100% बराबर बताते, क्रय मूल्य 100% होता है, लेकिन कह रहा है 20% लाभ पर विक्रय मूल्य। तो आप बताइए क्रय मूल्य 100 और लाभ 20 का लेना है तो विक्रय मूल्य 120 न होगा। लाभ का मतलब क्रय मूल्य में लाभ को, विक्रय मूल्य के लिए क्रय मूल्य में लाभ को ऐड करते हैं। क्रय मूल्य 100 और 20 का लाभ मतलब 20 फायदा होगा, तो विक्रय मूल्य 100 प्लस 20 120 बराबर पूछ रहा है। कितना बराबर पूछ रहा है? 120% बराबर, यही निकालना है। आप बताइए 4.5 हानि से 5.5 लाभ पर आ गए। हानि से लाभ पर आए हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट। लाभ लाभ रहेगा तब सेम डायरेक्शन, हानि हानि रहता तब सेम डायरेक्शन, लेकिन लाभ हानि या हानि लाभ रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में घटाते हैं। हानि लाभ अपोजिट है, जोड़ेंगे 4.5 5.5 10%। तो इधर देखिए इसमें और इसमें अंतर हो गया 10% का। इधर देखिए एकरा से ई 200 ज्यादा है, क्योंकि इससे 200 रुपया ज्यादा में बेचा गया, मतलब 200 ज्यादा है। तो देखिए इसमें प्रतिशत में इतना का अंतर और रियल में 200 का अंतर। 10% बराबर 200 तो 1% बराबर 20। निकालना है 120% बराबर, तो 120 बराबर 120 गुना 20, 2400 रुपया आपका क्या हो जाएगा? 20% लाभ पर विक्रय में। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। पूरा गर्दा उड़ा दिए हैं चैप्टर का, और बाकी सवाल जो है वो सब भी चैप्टर वाइज खत्म करा दिया जाएगा। तो आप लोग से गुजारिश है कि जिस अंदाज में मैंने आज आपको पढ़ाया है उसी अंदाज में वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनलवा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें लाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय, जय हिंद।